हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चंस। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में एक टर्म यूज की गई है ओजाइव। तो ओजाइव क्या होता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। टर्म है हमारे पास ओजाइव, ठीक है। हम करते क्या है, इसमें ग्राफ पर प्लॉट करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं हमारे पास। तो ऐसे करके सिंपल एक ग्राफ होता है हमारे पास, ठीक है। ये आ गया जीरो ओरिजिन, यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस होता है। अब देखो, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, यहाँ पर ये जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे ये किसके बीच में होगा, इस साइड पर ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पर हमेशा हम लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये बेस जो है, हॉरिजेंटल लाइन जो है एक्स एक्सिस पर, हम हमेशा प्लॉट करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। या तो यहाँ पर अपर लिमिट आएगी या फिर यहाँ पर लोअर लिमिट होगी, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि अपर लिमिट बोला गया है या लोअर लिमिट बोला गया है, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे अगर हमारे पास होगा लेस देन ओजाइव, दो टर्म आपके पास यूज की होंगी, लेस देन ओजाइव। तो लेस देन ओजाइव में क्या होगा हमारे पास, यहां से नीचे से ग्राफ बनाना हम स्टार्ट होंगे, यहां से नीचे से जाएगा ऊपर को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेस देन ओजाइव। और अगर हमारे पास होगा मोर देन ओजाइव, क्या होगा, मोर देन ओजाइव, तब हमारे पास क्या होगा, हमेशा ग्राफ हमारा ऊपर से बनना स्टार्ट होगा। जैसे यहां से कोई पॉइंट आएगा तो ग्राफ हमारा नीचे को बनेगा, जब नीचे को आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोर देन ओजाइव, ठीक है। बाकी इसमें एक टर्म यूज होती है, और जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे सपोज करो लेस देन ओजाइव भी बोला है और मोर देन ओजाइव भी बोला है, तो जहां पर ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, इंटरसेक्टिंग से नीचे एक्स एक्सिस पर हम लाइन मीट करेंगे, और जहां पर ये लाइन मीट होगी इसको हम बोलेंगे मीडियन। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मीडियन। ये वाली टर्म हमारे पास मीडियन आएगी, ठीक है। अगर हमें बोला हो लेस देन ओजाइव या लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बोला हो, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, हम हमेशा जो लिमिट लेंगे वो हमारे पास अपर लिमिट होगी। ये बात ध्यान रखना, लेस देन ओजाइव में क्या होगा हमारे पास, हम हमेशा अपर लिमिट लेंगे, और अगर मोर देन ओजाइव बोला होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट लेंगे, ठीक है। बाकी हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो 14.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। टेबल हमारे पास गिवन था, डेली इनकम इन रुपीज और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो 100 से 120 तक 12 थे, 120 टू 140 14 थे, 140 से 160 तक 8 थे, 160 टू 180 तक 6 थे, 180 टू 200 तक 10 थे। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अबव टू अ लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव, ठीक है। हमें क्या बोला था करने के लिए, लेस देन टाइप बोला गया था और साथ में ओजाइव भी ड्रॉ करने। तो देखो मैंने टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। टेबल, ये वाला टेबल आ गया हमारे पास। अब फ्रीक्वेंसी क्या थी, डेली इनकम थी 100 से 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 से 180, 180 टू 200, और नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये कितने गिवन थे हमारे पास, 12 थे, 120 से 140 हमारे पास 14 थे, फिर 8 थे, फिर 6 था, फिर 10 था। आगे बात समझ में। अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाइव जब हम निकालेंगे तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप बोला गया था। लेस देन टाइप हमें जब भी बोला जाए तो हम हमेशा क्या करेंगे, अपर लिमिट लेंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट आप एज्यूम करोगे जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, यहाँ पर 12 ही आएगा। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 12 प्लस 14 कितना आ जाएगा हमारे पास, 26, फिर 26 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 34, 34 प्लस 6 ये आ गया हमारे पास 40, 40 प्लस 10 ये आ गया हमारे पास 50। अब समेशन ऑफ, अगर मैं टोटल की बात करूं तो समेशन ऑफ FI, इसको N भी बोलते थे, सबको आप ऐड करोगे कितना आएगा आपके पास, 50, ठीक है। तो यही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी आई वो भी हमारे पास 50 आई, मतलब हमारा आंसर सही है। अब जो हमारे पास ये नंबर आए, जो डेली इनकम ये वाला होगा अपर लिमिट, और जो ये वाला है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आप लोगों ने जो ग्राफ प्लॉट करना है वो ग्राफ पेपर पर करना है। मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आपको प्लॉट करके दिखा रही हूँ।
यहाँ पर y एक्सिस होगा 0। अब देखो अपर लिमिट थी 120, तो यहाँ पर हमारे पास किंक बनेगी, यहाँ पर आ गया x एक्सिस। किंक क्यों बनी? क्योंकि 0 से 100 पहला स्पेस ज्यादा आ गया। उसके बाद हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर मैं लिख लूंगी कितना था हमारे पास 120, फिर हमारे पास आएगा 140, फिर आएगा हमारे पास 160, 180 और 200। ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पर हम क्या ड्रॉ करते थे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट में क्या था हमारे पास, डेली इनकम। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे डेली इनकम, ये चीज आ गई, ठीक है। और इस साइड हम ड्रॉ करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पर लिख लेना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे करके, या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स भी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 तक थी, 5 का गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ठीक है। ये चीज आ गई। अब पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो पहला पॉइंट क्या आएगा, जब आपको बोला जाए लेस देन टाइप, तो बात ध्यान रखना क्या करेंगे, हम अपर लिमिट लेंगे। अपर लिमिट कितनी थी 120, तो ग्राफ बनेगा मेरे पास 120 और 12। दूसरा क्या बनेगा, पॉइंट्स क्या आएगा 140, 26। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारे पास 160, 34। नेक्स्ट पॉइंट आएगा 180, 40, फिर आएगा 200, 50। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। 120 और 12, तो 120 ये था, 12 कहाँ पर आएगा 10 से ऊपर, तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद था 140, 26, 140 और 26, 26 हमारा यहाँ पर आ जाएगा 25 से थोड़ा सा ऊपर। फिर था 160 to 34, 160 और 34, 35 से थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट था हमारे पास 160 और 34 हो गया, 180 to 40, 180 और 40, तो 40 हमारा यहाँ जैसे आएगा। नेक्स्ट हमारे पास था 200 और 50, तो 200 और 50 यहाँ जैसे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इन पॉइंट्स को मीट कर दोगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अजाइब आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर आप स्केल भी लिखोगे। स्केल में क्या लिखोगे, यहां पर 10 10 का वो लिया मैंने, डिस्टेंस लिया, और यहाँ पे 5 5 का लिया, तो क्या आएगा, ऑन एक्स एक्सिस 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 था। और यहां पर क्या है हमारे पास, ऑन बाय एक्सिस 10 यूनिट्स, जो 10 यूनिट्स थे तो गैप डिस्टेंस जो था 5 5 का था, तो इज इक्वल टू आएगा 5, ठीक है। तो स्केल भी लिखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो टेबल हमारे पास गिवन था, वेट इन केजी लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44, लेस देन 46, लेस देन 48, लेस देन 50, लेस देन 52, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमारे पास गिवन थे 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35. Draw a less than type ogive for the given data, hence obtain the median weight from the graph and verify the result by using the formula. अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला था, टेबल गिवन था और स्टूडेंट्स भी दिए थे हमारे पास, टोटल कितने थे 35 स्टूडेंट्स, ठीक है। और वेट हमारे पास ये वाला गिवन था, क्लास इंटरवल्स। अब इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी थी वो अपने आप निकालनी होगी, और जो गिवन था वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, तो इसको मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख सकती हूँ। और क्या थी ये, लेस देन टाइप में थी, तो लेस देन टाइप स्पेसिफाई था आपको। अब मुझे ये कैसे पता चला कि यहाँ पर हमारे पास ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्योंकि इसमें क्या था, देखो हमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स गिवन थे 35, तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है हमारे पास वो किसका, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट की फ्रीक्वेंसी आती थी। तो इससे मुझे एक बात क्लियर होगी कि ये चीज हमारे पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बोला था कि हमें एक अजाइब भी ड्रॉ करना है, तो अजाइब हम कैसे बनाते थे, सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 0, इधर हमारा एक्स एक्सिस होगा और यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस होगा। अब नंबर्स कहाँ से कहाँ तक थे मेरे पास, देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम क्या प्लॉट करते थे, यहाँ पर आएगा वेट इन केजी, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स होते थे हमारे, वेट इन केजी,
ये होगा हमारे पास। और वाई एक्सिस पर क्या होता है हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां पर आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास। ठीक है, अब देखो जो क्लास इंटरवल था वो था लेस देन 38 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर किंक बना लेंगे और इंटरवल्स मैंने स्टार्ट किया 38, 40, 42, 2 का था, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 38, फिर हमारे पास आएगा 40, फिर आएगा 42, 44, 46, 48, 50 और 52। ठीक है, नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो 0, 3, 5, 9 ये था, 5, 5 का डिस्टेंस ले लेती हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो ग्राफ किसके बीच में होगा, पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, लेस देन 38 था, टाइप कौन सी थी यहाँ पर हमारे पास, लेस देन टाइप थी, तो कौन से इंटरवल होंगे यहाँ पे, कौन सी लिमिट लेंगे हम, अपर लिमिट कितनी थी 38, तो पॉइंट आएगा हमारे पास 38,0, नेक्स्ट आएगा 40,3, नेक्स्ट आएगा 42,5, फिर आएगा 44,9, फिर आएगा 46 एंड 14, फिर आएगा 48 एंड 28, फिर आएगा 50 एंड 32, फिर आएगा हमारे पास 52 एंड 35। ये वाले पॉइंट्स आ गए। अब इनको हम यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे, 38,0, 38 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट था 40,3, तो 40 और 3 यहाँ जैसे आएगा। आप जब बच्चे ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो पर्टिकुलर आपके पास डिस्टेंस अच्छे से आएगी। मैं यहाँ पर पेपर पर कर रही हूँ रफ शीट पर, तो मेरी अच्छे से नहीं ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, 42,5, 42 ये था, 5 यहाँ जैसे होगा हमारे पास। नेक्स्ट था हमारे पास 44 और 9, 44 ये था, 9 यहाँ जैसे आएगा। नेक्स्ट था 46 और 14, 46 और 14, 14 यहाँ जैसे आएगा। 48 और 28, 48 और 28, 25 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ जैसे आएगा हमारे पास। नेक्स्ट था 50 और 32, 50 और 32, 35 से थोड़ा सा नीचे। फिर 52 एंड 35, 52 एंड 35, 35 था यहाँ जैसे। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को मीट कर दो। लेड पेंसिल से आप ड्रॉ करोगे, ग्राफ पर ये चीज प्लॉट करोगे। ठीक है, ग्राफ पर बनाना है ये चीज आ गई हमारे पास। अब ये तो हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर लिया, हमें साथ में बोला था मीडियन भी निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी गिवन थी, यहाँ पर समीशन ऑफ FI या फिर उसको NB बोले थे, वो ऑलरेडी गिवन था हमारे पास 35। तो N वैल्यू गिवन थी 35, तो N/2 कितना आएगा हमारे पास, 35/2, तो ये आ जाएगा 17.5, 17.5। तो 17.5 जो है वो कहाँ पर आएगा हमारे पास, वाई एक्सिस पर, तो 15 और यहाँ जैसे आ जाएगा 17.5। तो यहाँ से क्या करोगे आप, एक लाइन ऐसे सिंपल ड्रॉ करोगे आगे। अब जहां पर ये एक्स एक्सिस पर मीट करेगा, जहां पर ये कहाँ एक्स एक्सिस पर मीट करेगा, वहां से आप नीचे लाइन लोगे। ठीक है, स्केल से बनाना इसको अच्छे से, नीचे यहाँ पे प्लॉट किया, तो जहां पर ये पॉइंट मीट करेगा, जो ये पॉइंट आएगा, मेरा आ रहा है 46 से थोड़ा आगे, मतलब 46 समथिंग आ रहा है, तो 46.5 ले लिया मैंने। आपका पर्टिकुलर जो ग्राफ पर आएगा आपने वही लेना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, मीडियन। अब देखो ग्राफ हमारा बन गया ऊंचाई पे। अब हमें बोला था मीडियन का फॉर्मूला कि ऐसे भी ड्रॉ करो सिंपल, और हमें फॉर्मूला से भी उसको प्रूव करना था। तो फॉर्मूला जब हम यूज करते थे उसके लिए मुझे क्लास इंटरवल भी निकालने पड़ेगी और सिंपल फ्रीक्वेंसी की जरूरत भी पड़ेगी। तो क्लास इंटरवल हम कैसे निकालेंगे, देखो पहले था लेस देन 38, तो लेस देन 38 का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 30, लेस देन 38 था तो कहां तक आएगा, 38 तक, 38 से पीछे। नेक्स्ट था लेस देन 40, मतलब 38 से लेके 40, फिर कितना आएगा 42, नेक्स्ट आ जाएगा 42 से 44, 44 से 46, फिर आ जाएगा 46 से 48, 48 से 50, देन आ जाएगा 50 से 52। ये चीज आगे हमारे पास लेस देन बोल रखा था, तो क्लास इंटरवल्स आगे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, जब सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम तब क्या करते हैं, वैल्यूज को लेस करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 था तो 0 आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 3 - 0, तो कितना आएगा 3, फिर 5 - 3,
2 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 14 माइनस 9 तो 5 आ जाएगा। 28 माइनस 14 14 आएगा। नेक्स्ट कितना था 32 माइनस 28 4 आएगा। 35 माइनस 32 3 आ जाएगा हमारे पास। और अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो हमारे पास कितना है? अब देखो ये चीज आ गई हमारे पास, समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू एन, ये था हमारे पास 35 गिवन था। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मीडियन निकालने का? फॉर्मूले से भी बोला था हमें निकालने के लिए। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस ब्रैकेट में आता है n/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू H, ये चीज होती थी। अब देखो टेबल हमने प्लॉट कर लिया तो यहाँ से n/2 की वैल्यू कितनी थी 35/2, ये चीज आगे कितना आ जाएगा हमारे पास 17.5। तो 17.5 हम देखते थे, इससे आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा नंबर आता है? तो कौन सा था 28, ये वाला आ जाएगा। ये वाला नंबर आ गया हमारे पास, ये वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास लोअर लिमिट। एल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट होती थी तो लोअर लिमिट यहां पर कितनी है 46। फिर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी हमारे पास? फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 28। फ्रीक्वेंसी सॉरी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी है। तो जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास आएगी 14। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 14 आएगी। और जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आएगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक नंबर पीछे आता था तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 14। ठीक है, और एच होता था हमारे पास क्लास साइज। लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस कितना था यहाँ पे 2 का, तो ये आ गया हमारे पास 2। सारी वैल्यूज आ गई, फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू एल की वैल्यू थी हमारे पास 46 प्लस ब्रैकेट में आएगा n/2, तो यहाँ पर मैं 35/2 ही कर लेती हूँ, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास 14 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास 14 और इंटू एच की वैल्यू थी 2। तो हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 46 प्लस, जब एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया। 35 माइनस 14 2 ज़ा 28 अपॉन में आएगा हमारे पास 14 इंटू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 46 प्लस 35 से 28 लेस करते हैं हम तो कितना आता है हमारे पास 7/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/14 इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 46 प्लस 1/2। तो कितना आ जाएगा ये 46 प्लस 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 जब ऐड किया तो 46.05, क्या आ गया ये हमारे पास मीडियन। अब देखो फॉर्मूले से भी हमारे पास यही चीज आई सेम, और जब हमने ऑजाइव ड्रॉ किया था तब भी सेम यही आया। ठीक है, इससे क्लियर होता है कि हमारा क्वेश्चन क्या था, सही था। और एक और चीज, अच्छा जो हमने ऑजाइव ड्रॉ किया था यहाँ पर हमने स्केल नहीं लिखी थी, स्केल लिखना कंपल्शन है। ठीक है, स्केल में क्या किया था ऑन एक्स एक्सिस, क्या लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस कितने थे हमारे पास 10 यूनिट्स थे। तो 10 यूनिट्स में जो हमने डिफरेंस लिया था कितने का था 2 का, तो 10 यूनिट्स 2 kg आ जाएगा हमारे पास। और जो वाई एक्सिस था तो लिखोगे ऑन वाई एक्सिस कितने थे हमारे पास 10 यूनिट्स, और 10 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5 तो 5 स्टूडेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मीडियन कितना आ गया हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू 46.5 kg, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। टेबल हमारे पास गिवन था प्रोडक्शन यील्ड इन केजी और हेक्टेयर, नंबर ऑफ फार्म्स थे हमारे पास 50 to 55 2, 55 से 60 तक 8, 60 से 65 तक 12, 65 से 70 तक 24, 70 से 75 तक 38, 75 से 80 तक 16। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ऑजाइव। ठीक है, अब देखो टेबल मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें बोला था लेस देन टाइप बोला था। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो, इसमें हमें बोला गया है मोर देन टाइप, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालेंगे वो निकालेंगे मोर देन टाइप से। तो इसमें मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ऑजाइव बताया था तब हम क्या करेंगे, ऊपर से बनाना इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो, और हम लिमिट कौन सी लेंगे इसमें,
मोर देन में हम लेते हैं लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 50 थी तो ये वाली लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, देखो जो हमारे पास समीशन दिया होता है, समीशन ऑफ एफ आई 100, तो ये वाली टर्म हम लेंगे यहाँ पर। तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 100, फिर उसके बाद कितना आएगा 100 माइनस 2, तो ये कितना होता है हमारे पास 98। नेक्स्ट क्या था हमारे पास 98 माइनस 8, तो ये कितना आएगा हमारे पास 90। फिर 90 माइनस 12 कितना आएगा हमारे पास 78। 78 माइनस 24 कितना आएगा 54, और 54 माइनस 38 तो ये कितना आएगा 16। अब ध्यान से देखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास लेस देन टाइप होता था तब जो यहाँ पर हमारे पास आती थी फ्रीक्वेंसी वो इसके इक्वल होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आया, नीचे जो फ्रीक्वेंसी आई वो आई जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ आई लास्ट में वो, और ये वाली चीज, ये दोनों हमारी क्या आई सेम, ठीक है। अब जब हम ऑजाइब ड्रॉ करेंगे, ऑजाइब हम कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस आ गया, यहाँ पर वाई एक्सिस आ गया, और यहाँ पर ओरिजिन होगा। तो एक्स एक्सिस पर हम कौन सी लिमिट ड्रॉ करते हैं, या तो अपर लिमिट या लोअर लिमिट। यहाँ पर मोर देन टाइप बोल रहा था तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट लेंगे। तो पॉइंट्स क्या 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 आएंगे मेरे पास 50 और कितना आएगा हमारे पास 100, ये आएगा। उसके बाद कितना था 55 और 98, फिर आएगा 60 और 90, फिर आएगा 65 और 78, फिर आएगा हमारे पास 70 और 54, फिर आएगा 75 और 16। तो ये वाले पॉइंट्स हम इस पर ड्रॉ करेंगे। अब देखो एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखते थे, प्रोडक्शन यील्ड, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, तो यहां पर हम लिख लेंगे प्रोडक्शन यील्ड, ये चीज आ गई इन केजी में या फिर हेक्टेयर में, और यहां पर हमारी आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली साइड को, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में यहां पर किंक बनेगा, किंक बनाना है, क्यों बनेगा, क्योंकि 50 डायरेक्ट आगे 5 का डिस्टेंस है और 50 हम एक बारी में, तो यहां पर आएगा 50, फिर आएगा 55, फिर आएगा 60, फिर आएगा 65, फिर आएगा 70, फिर आएगा 75, फिर आएगा 80। और वाई एक्सिस पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, कितना आएगा 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। तो पहला पॉइंट था 50, 100, तो 50 कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पर 50, और 100 कहां आएगा, यहां जैसे, तो ये चीज आ गई। 55 और 98, 55 और 98, तो वो यहां जैसे आएगा, ठीक है। फिर था हमारे पास 60 और 90, 60 और 90 यहां जैसे, फिर आगे हमारे पास 65 और 78, 65 और 78 यहां जैसे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास 70 और 54, 70 और 54 यहां जैसे आ जाएगा। 75 और 16, 75 और 16, 16 यहां जैसे आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, पेंसिल से इसको मीट कर दोगे, ठीक है, ऐसे करके मीट कर दिया। आप प्रॉपर इसको ग्राफ पर प्लॉट करोगे, ठीक है, तो आपकी फिगर सही आएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल लिखेंगे। स्केल क्या थी हमारे पास, ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर क्या था हमारे पास 10 यूनिट्स, किसके इक्वल थे, 5 का डिफरेंस था तो 5 kg आ जाएगा। और ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर क्या था हमारे पास 10 यूनिट्स इज इक्वल टू, कितना था हमारे पास 10 ही था, तो क्या लिखोगे 10, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश होगी। ध्यान से देख लेना, यहां पर मोर देन टाइप था तो ग्राफ ऊपर से बनाओगे, और अगर लेस देन टाइप्स होगा तो हमारा नीचे से ग्राफ बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। थैंक यू क्लास।